की बैठक हुई। बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। बड़ा फैसला लेते हुए बताया गया कि भारत पाकिस्तान सीमा से सेनाएं नहीं हटेंगी। तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा जाएगा। सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो बड़ा जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर को आगे भी जारी रखा जाएगा। यह बड़ा फैसला सीसीएस की बैठक में लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बाबत जानकारी दी है। सीज फायर पर ग्राउंड फोर्सेस अभी सीमाओं पर ही रहेंगी। तमाम एलओसी पर अभी सेना रहेंगी। अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बाबत जानकारी दी है। सीज फायर पर ग्राउंड रियलिटी की जानकारी दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बाबत जानकारी दी है। सीसीएस की बेहद उच्च स्तरीय बैठक हुई। तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है और लगातार भारत ये मॉनिटरिंग कर रहा है कि पाकिस्तान का रवैया क्या है। उसके हिसाब से जवाबी कार्रवाई की जाएगी भारत की तरफ से। हालांकि भारत इसे अल्प विराम मान रहा है। भारत की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि ये सीज फायर है पूर्ण रूप से। भारत ने स्पष्ट किया है कि अल्प विराम है, इसीलिए ना हम कोई समझौते जो रद्द किए हैं उसे बहाल कर रहे हैं, ना ही हमारे जवान जो हैं वो सीमाओं पर से हटेंगे, एलओसी पर से हटेंगे। सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो बड़ा जवाब दिया जाएगा। ये सेना को स्पष्ट कर दिया गया है सरकार की तरफ से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बाबत जानकारी दी है। तो सीसीएस की बैठक में अहम बातचीत हुई है। इस वक्त क्या हालात हैं, स्थिति क्या है, उसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई है। सीडीएस तीनों सेनाओं के प्रमुख और एनएसए अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद रहे। सीसीएस की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हालातों के बारे में बताया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को स्पष्ट किया है कि हमारे जवान अभी भी सीमा पर रहेंगे। यह स्पष्ट नीति है भारत की और भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार ये सीसीएस की बैठक बुलाई है, यानी तीसरी बैठक ये है। आपको ये सुरक्षा अभियानों की समीक्षा की गई। इसके बाद केंद्रीय कैबिनेट की भी बैठक होने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के इस बाबत बधाई भी दी गई तीनों सेनाओं को। और दीपक शर्मा, हरियाणा ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। दीपक, सीसीएस की बैठक को इसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि देखिए हमारी सेनाएं अभी नहीं हटेंगी, यानी कि इंडिया अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। देखिए, केंद्रीय सुरक्षा समिति की बैठक थी, सीसीएस की बैठक, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। तो सीसीएस के तमाम सदस्य, चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात की जाए, इसी के साथ साथ चाहे हम जेपी नड्डा की बात करें, केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, तमाम नेता मौजूद थे। शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए जो है अजीत डोभाल मौजूद थे। और जो चर्चा भी थी वो तमाम इन्हीं बिंदुओं को लेकर थी कि पाकिस्तान पर विश्वास अभी भी नहीं करना चाहिए। जरूर चर्चा हुई कि उसकी जिस तरीके की हरकतें रही, जिस तरीके रहा, सीज फायर की बात की गई, पेशकश सीज फायर की पाकिस्तान की तरफ से की गई और उसके कुछ देर बाद कुछ जगहों पर हल्की फुल्की उल्लंघन भी देखा गया जहां गोलीबारी हुई। हालांकि इन तमाम चीजों पर अब रोक लगी है डीजीएमओ की बैठकों के बाद, लेकिन आज की बैठक में निर्णय लिया गया कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान पर अभी विश्वास करना ठीक नहीं। सुरक्षा को लेकर के जो सीमाओं पर सेना की तैनाती है वो अभी भी रहेगी, यानी कि चाहे वो थल सेना, जल सेना, वायु सेना जो अलर्ट मोड पर रहती है वो अलर्ट मोड पर ही रहेगी। अभी उनको एक्टिव रखना होगा, तमाम गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है इनका कहना है कि सीज फायर के जो है इसका उल्लंघन अगर होता है तो अब पूरा जवाब दिया जाएगा वाजिब। दूसरी बात
कि पहले भी कही जा चुकी है कि अभी भी सीज फायर को लेकर के लागू जरूर किया गया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान की तरफ से अब कोई या पाकिस्तान या किसी भी आतंकी संगठन की तरफ से कोई आतंकी घटना हुई तो इसे युद्ध माना जाएगा, उसका जवाब दिया जाएगा, पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। और पाकिस्तान को ये बात कह दी गई है कि इस बात को पाकिस्तान को भी ध्यान रखना होगा कि कोई आतंकी घटना अब इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से किसी आतंकी संगठन को समर्थन नहीं होना चाहिए, नहीं तो भारतीय सेना उसका पूरा जवाब देगी। तो ऐसे ही मुद्दों को लेकर के ये बैठक हुई। हालांकि बैठक ज्यादा लंबी नहीं रही, केवल 25 मिनट तक ये बैठक चली। 30 मिनट तक तमाम जो नेता हैं, वो जो सीसीएस के जो सदस्य हैं, वो उस बैठक के अंदर रहे। लेकिन भारत की तरफ से ये बात तो स्पष्ट है, सीधा संदेश है कि एक तो पाकिस्तान पर भरोसा नहीं रखा जाएगा, सीमाओं पर सुरक्षा बल तैनात रहेगा, किसी भी तरीके की आतंकी घटना को युद्ध के तौर पर देखा जाएगा, उसका पूरा जवाब दिया जाएगा। सीज फायर का उल्लंघन ना हो, इसको हर पहलू से इस पर नजर रखी जाएगी। ये तमाम बातें रखी गई हैं, जिसको लेकर के आज की सीसीएस की बैठक में चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली इस सीसीएस की बैठक में तमाम बड़ा जो सदस्य थे सीसीएस के आगे, उनके आगे बाकायदा यही एक निर्णय इस केंद्रीय कैबिनेट जो सुरक्षा समिति होती है उसमें लिया गया है। जी बिल्कुल, सीसीएस की बैठक हुई और उसके बाद अभी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। स्थिति से जो रूबरू कराया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उससे अभी क्या जानकारी दी गई होगी पीएम मोदी को कि स्थिति अभी भी पाकिस्तान नापाक हरकत कर सकता है आने वाले समय में? देखिए, यही बात रखी गई थी, क्योंकि तमाम जो सीमाओं पर किस तरीके की परिस्थितियां हैं, ये बात रखी गई थी कि इस तरह की हरकतें दोबारा कर सकता है। खासकर आतंकी ठिकानों पर बड़ा हमला भारत की सेना ने किया है, आतंकी ठिकानों को खत्म किया है, आतंकवाद का जहां से उत्पन्न होता था ऐसे ठिकानों को समाप्त किया है। लेकिन यह भी देखा गया कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर अब जो आतंकी ठिकाने थे, जिन्हें ये मरकज कहते हैं, ऐसी जगहों पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको फंड करने की बात कर रही है फिर से बनाने के लिए। ऐसे जो वहां पर जो आतंकी थे, उनके जो परिवार के जो लोग थे, जो आतंकवादी मरे, उनके परिवार को कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरकार मुआवजा दे रही है। तो ऐसे में यानी कि ये लोग दोबारा कोई हरकत ना करे, ऐसे आतंकी संगठन कोई छोटा कोई हरकत ना करने की कोशिश करे। ऐसे में हर तरीके से नजर रखी जा रही है, किसी भी तरीके से पाकिस्तान पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। सुरक्षा की जो पूरी तैयारी रखी जाएगी, सेना की पूरी चाक चौबंद रखी जाएगी, अलर्ट मोड पर सेना रहेगी। अगर कोई भी घटना होती है तो उसका तुरंत जवाब दिया जाएगा। ये तमाम बिंदु वहां पर रखे गए थे, पूरी मौके का जो अभी परिस्थितियां हैं वो सामने रखी गई थी। उसके बाद सीसीएस की बैठक में ऐसे अहम निर्णय लिए गए हैं। ये अहम निर्णय देश की सुरक्षा को लेकर के है, ये अहम निर्णय तमाम सीमाओं की सुरक्षा को लेकर के रखे गए थे। जी ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए बढ़ेंगे आगे, एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, बताते हैं आपको, बड़ी जानकारी आपको देते हैं।